स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी की डेफिनेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं डेफिनेशंस की, तो पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव में सिर्फ आपको तीन चीजें याद रखनी है। यदि समान परिमाण, ठीक, क्या याद रखना है? समान परिमाण। यदि समान परिमाण, ठीक, और विपरीत आवेश, ठीक, दो चीजें आपको हो गई। पहली चीज क्या है आपको याद रखना है? समान परिमाण। क्या याद रखना है? समान परिमाण। दूसरी चीज याद क्या रखनी है कि विपरीत आवेश वाले, ठीक, क्या याद रखना है? विपरीत आवेश वाले। तो देखो यदि समान परिमाण व विपरीत आवेश वाले दो आवेश, ठीक है, दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एक तीसरी चीज यहां पर आई, अल्पतम, या फिर आप ये लिख सकते हो अति अल्प। अति अल्प दूरी पे स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अभी मैं इसको डिस्क्राइब भी कराऊंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूं कि डाइपोल होता क्या है। समान परिमाण, ठीक, मतलब परिमाण तो समान होगा पर जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मतलब एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक बार मैं डेफिनेशन बोलता हूं, ठीक है, वो डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं इस डेफिनेशन को समझाता हूं। डेफिनेशन है यदि समान परिमाण, ठीक है, यदि समान परिमाण वाले दो आवेश, ठीक है, समान परिमाण वाले दो आवेश जिनका आवेश विपरीत हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो दो समान परिमाण वाले, ठीक है, विपरीत आवेश, ठीक। तो दोनों में जो आप सही लगे वो बोलिएगा। जो की पॉइंट है ये जरूर है, मतलब आवेश विपरीत होना चाहिए। अब उसको आप आगे बोल सकते हो, पीछे भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आवेश विपरीत होना चाहिए, ये प्लस पॉइंट है। तो आपको जिससे सही लगे आप उस हिसाब से इसको याद करिएगा। तो यदि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो इस प्रकार से एक निकाय बनाते हैं जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन आपको बोल दी, आई होप आपने नोट भी कर ली होगी और आपको क्लियर भी होगी। तो देखिए हमने जो कहा कि हमें जो याद रखना है समान परिमाण, दूसरा क्या रखना है? विपरीत आवेश, तीसरा क्या रखना? अति अल्प दूरी। तो बस ये तीन चीजें जो है वो बेस है कि मतलब ये आप जो तीन चीजें हैं ये करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग जोड़ सकते हो। तो सरल देखो, नंबर 1 पे क्या है? परिमाण कैसा है? परिमाण समान होगा। आवेश कैसे होंगे? आवेश विपरीत होंगे। वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे? अति अल्प दूरी पे स्थित होंगे। तो बस अब इन्हीं को जोड़ के बोल दो, यदि समान परिमाण वाले, ठीक, यदि समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार से वो एक निकाय की रचना करते हैं जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
पर आपको जो याद रखना है वो ये 3 चीजें याद रखनी है कि परिमाण समान होगा, आवेश विपरीत होंगे और दूरी जो होगी वो अत्यल्प होगी। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरी डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बारे में समझते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो पीछे वाली डेफिनेशन है मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि यदि समान परिमाण वाले 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होंगे तो वो एक निकाय की रचना करते हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो, पहले तो बात मैं बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। क्या होता है? 2QL। मतलब वैद्युत द्विध्रुव को जो डिनोट करते हैं वो P से डिनोट करता है। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसे P से डिनोट करा जाता है, और ये जो Q है ये आवेश होता है यहाँ पे, L जो होता है वो लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात आती है इसकी परिभाषा की कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है यदि 2 आवेश, ठीक है, या आप देखो इसमें मैं पहले की पॉइंट आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो होने चाहिए, इसमें क्या होना है, हमें एक आवेश लेना है, कोई भी एक आवेश ले लो। ठीक, कौन सा आवेश लेना है? एक आवेश, और अल्पतम दूरी लेनी है, और अल्पतम दूरी का गुणनफल। ठीक, 2 चीजें लेनी है। पहली चीज क्या है, हमें क्या ले लेना है? पहली चीज में हमें ले लेना है अति अल्प दूरी। ठीक है, अति अल्प दूरी लेना है, और दूसरी चीज में हमें क्या लेना है? एक आवेश का गुणनफल। तो इन दोनों ही चीजों को लेना है। तो डेफिनेशन आपकी बनेगी क्या, वो हम बात कर लेते हैं कि इसे किस तरह से आपको बताना है। तो देखो, अब इस डेफिनेशन को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? बोलना आपको ये है कि यदि, ठीक, किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में या फिर यदि कोई वैद्युत आघूर्ण, ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है, तो हमें क्या बोलना है? वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है, एक आवेश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, उनके बीच स्थित अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप खुद देख सकते हो, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित एक आवेश तथा लघुत्तम या अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें जो हमने चीज आपको बताई कि एक आवेश लेना है, और दूसरी चीज हमें क्या लेनी है कि अल्पतम दूरी का गुणनफल। तो करना क्या है कि फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उसका एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आई होप अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विमा, ये सब भी आपको लिखनी है। मात्रक आप आराम से बता सकते हो, कूलाम मीटर होगा, उसी अकॉर्डिंग विमा भी निकाल सकते हो। अब इस चैप्टर का लास्ट जो है डेफिनेशन, कूलाम का नियम। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। डेफिनेशन जो मैंने जितनी बताई है आप वो पूरी तैयार करोगे। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी तो ये मैंने आपको खुद बता दी। कूलाम का नियम क्या कहता है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब एक मान लो यहाँ Q1, एक मान लो यहाँ Q2, ठीक, और इसको मान लो A, इसको मान लो B। तो देखो, बोलता है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब स्थिर क्या होंगे? 2 बिंदु आवेश और उनके बीच क्या लगेगा? बल। ठीक, तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
और उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये चीज़ है। अब इसमें मेरा क्या प्लस पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसमें देखिए प्लस पॉइंट ये है कि हमें पहली चीज़ क्या लेनी है कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये दो प्लस पॉइंट है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच सिर्फ आप ये डायग्राम देखो, आप पूरी डेफिनेशन बता सकते हो। जैसे ये दोनों आवेश, अब आपको ये भागते हो तो दिख नहीं रहे, ये यहीं टिके हुए हैं, तो इनको देख के हम क्या बोल सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस सिंपल सा है। फिर आप इसे इक्वली करके लिख लो तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रपोजनल हटाते हैं तो यहाँ नहीं आता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लेंगे न्यूटन। और जब वो एप्सिलॉन नॉट और इसका मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये था पूरा टॉपिक। अब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इस चैप्टर में जितने डेरिवेशन आए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।